अब हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है बेसिकली, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.02 into 10 raised power 23 particles slash atoms slash ions। ओके, अब ये एवोगैड्रो नंबर का असल मकसद क्या है? तो नाज़रीन, बात यह है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मौजूद हैं एटम में, मॉलिक्यूल में या फिर किसी आयंस के अंदर, पार्टिकल्स फाइंड करना बहुत मुश्किल है। इसको जैसे पहले हमने बताया था, इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, ये यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर था, एवोगैड्रो केमिस्ट था, उसने नंबर दिया था एवोगैड्रो नंबर। उसने कहा था कोई भी सब्सटेंस आप उठा लें, कोई भी सब्सटेंस उठा लें, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, या फिर वो गैसियस फॉर्म में भी क्यों ना हो, तो एवोगैड्रो ने कहा था उसका अगर आप एक मोल उठाएंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मिलेंगे 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स इसमें होंगे। ये कैलकुलेटेड वैल्यू दी थी एवोगैड्रो ने। अब इस वैल्यू को आगे चल के इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी हमें फाइंड करने हैं। फॉर सपोज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमें कहा गया कैलकुलेट the number of particles in 2 moles of water। ओके, अब हमें क्या है कि वाटर के 2 मोल गिवन है। ओके, पहले मोल एवोगैड्रो नंबर मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये, एवोगैड्रो को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे Na लिखेंगे, Na is equal to mole into 6.02 into 10 raised power 23। ओके, जितने भी हमें मोल गिवन होंगे उन मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस एवोगैड्रो नंबर से। तो हमें प्रॉब्लम मिला हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, तो वाटर के कितने मोल मौजूद हैं? 2, और ये नंबर कितना है? 6.02 into 10 raised power 23। ओके, 6 to the 12, 2 to the 4 into 10 raised power 23 particles। ये हमें मोल मिल गया वाटर का, कि वाटर के 2 मोल्स में 12.004 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो ये एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर, अच्छा, ये जो 6.02 10 raised power 23 है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे इस वैल्यू से हमें पता चल पा रहा है कि एटम कितना छोटा है। तो ये हमें मालूम है एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर में भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि इसका ये फार्मूला है एवोगैड्रो नंबर का, Na is equal to mole into 6.02 into 10 raised power 23। अब कभी कभार क्या होता है कि हमने यहाँ पर मोल भी फाइंड करना होता है। देखें, जब फार्मूला आपको गिवन होता है तो फार्मूले में आपको एक चीज मालूम करनी पड़ती है, कोई भी एक चीज आपको मालूम करनी है, 2 गिवन होगी, एक आपने मालूम करनी है। ठीक है, अब इसी का अगर हम प्रॉब्लम बनाए, चलो इसको हम प्रॉब्लम बना लेते हैं। ओके, हम मोल में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले को यूज करके कि मोल हम कैसे फाइंड करेंगे। हम मोल में फाइंड कर सकते हैं, कभी कभार हम मास भी मालूम करते हैं। ओके, पहले हम मोल मालूम करते हैं, फिर मास मालूम करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 in 12.08 into 10 raised power 20 particles। ओके,
ये हमें प्रॉब्लम मिली। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्या फाइंड करना है, मोल्स। पहले आपको देखना है, फार्मूले को समझना जरूरी है कि आपने मालूम क्या करना है। जब आपको पता लग जाएगा कि आपने मालूम क्या करना है तो आपका फार्मूला और भी, आपका जो प्रॉब्लम है वो और भी इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है क्या, मोल्स फाइंड करना है। तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं n इक्वल टू मोल इनटू 6.02 इनटू 10⁻23। ये नंबर जो है ये कांस्टेंट है, ये नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एवोगैड्रो ने कहा था कोई भी सब्सटेंस मेटल के किसी भी स्टेट में मौजूद हो, चाहे वो लिक्विड में हो, सॉलिड में हो या फिर वो गैसियस फॉर्म में हो, उसका एक मोल 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। तो जो ये वैल्यू है ये कभी चेंज नहीं हो सकती। ओके, हमने प्रॉब्लम को देखना है। प्रॉब्लम में क्या गिवन है, हमें पार्टिकल्स गिवन है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। तो ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू को डिनोट कर रही है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 12.08 into 10⁻20 इज इक्वल टू मोल, क्योंकि हमने फाइंड करना है, इनटू 6.02 into 10⁻23। ये यहां से हमें मालूम करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये जो 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल से ये यहाँ पे मोल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैथमेटिक्स का ये उसूल है, मैथमेटिक्स में कुछ उसूल है, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हमने याद करनी होती है। मैथमेटिक्स का ये रूल होता है, जो भी चीज मल्टीप्लाई में होती है अगर उसको बराबर की दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चली जाएगी। ये मैथमेटिक्स का रूल है, जो चीज मल्टीप्लाई में है जब उसको बराबर की उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चली जाएगी। जो चीज प्लस में है उसको हम बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस में चली जाएगी, और जो चीज डिवाइड में है उसको हम बराबर की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। बिल्कुल इसी तरह कोई भी चीज अगर माइनस में हो तो उसको बराबर की जब दूसरी साइड लेके जाएंगे वो प्लस हो जाएगी। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स है जो कि हमने याद रखने होते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे। अब ये 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स ये क्या हो रहा है, मोल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने मोल मालूम करना है। मोल मालूम करना है, मोल यहाँ पे लेफ्ट साइड में मौजूद है। मोल को मालूम करने के लिए जो इसके नेबरिंग इंडिविजुअल्स हैं, जो इसके नेबर्स हैं, वो हमने शिफ्ट करने होते हैं बराबर की दूसरी तरफ। तो ये 6.02 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, 12.08 into 10⁻20 ये मल्टीप्लाई में था, बराबर के जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिवाइड में चलेगा 6.02 into 10⁻23। ओके, हम सॉल्व करते हैं। 1 6 1 2 6 12, ये यहां से क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या रिजल्ट आएगा 2 into 10⁻। अब ये प्लस में ये ऊपर चली जाएगी, इसको जब हम ऊपर करेंगे उल्टा करके लिखेंगे तो ये माइनस में चली जाएगी, तो वैल्यू कुछ इस तरह हो जाएगी 23 - 20। ओके, 2 इज इक्वल टू 23 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या बनेंगे 2 into 10⁻। 2 into 10⁻ कितना बनेंगे -3 बन जाएंगे। अब हम इसको अगर फुल फॉर्म में लिखें तो ये इसका जवाब होगा कि वो बराबर हो जाएगा 2000 के। तो इस तरह हम मालूम करेंगे। नहीं ऐसा नहीं, ये बल्कि 0.002 बन जाएगा। तो इसके इतने मोल्स मौजूद हैं। हमें मोल का पता लग गया। अब हमें मोल का पता है, जैसा कि हमने मोल का फार्मूला पढ़ा था कि मोल इज इक्वल टू gm/pm। ये मोल का फार्मूला है, क्योंकि हमें मोल का पता है, pm का पता है, तो हम उसका gm आराम से मालूम कर लेंगे कि आपको मोल कितने मिले हमें 0.002 इनटू इसके कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 44 है। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 00 into 44
0 0, 2 4 the 8 0 0 0, 8 8 0 0 0, 1 2 3 1 2 3। तो क्या आंसर आया 0.08। इसका जवाब क्या आया 0.08। ये ग्राम मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के 12.08 पार्टिकल्स के अंदर ये कार्बन का मास मौजूद है। तो ये प्रॉब्लम है वो नंबर से रिलेटेड।